हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटीआई। आज हम अपने 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 11 सीखेंगे। और अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 30 डेली यूज सेंटेंसेस। Audio Jungle. फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नंबर 1, What is your name? What मीन्स क्या होता है? क्या। is मतलब है, your मतलब तुम्हारा, और नेम मतलब नाम। इसकी हिंदी क्या होती है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? जब भी वाक्य में क्या लिखा मिल जाए, तुम्हारा नाम क्या है, जब भी वाक्य में क्या लिखा मिल जाए तो उसकी इंग्लिश किससे शुरू होती है? व्हाट से शुरू होती है। WHAT, इसका मतलब होता है क्या। अब आपको किसी से पूछना है उसका नाम, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। और आप अब इंग्लिश सीख रहे हो तो आप इंग्लिश में पूछोगे। आप उससे पूछना व्हाट इज मतलब है, क्या है। व्हाट इज क्या है, तुम्हारा नाम। योर नेम, व्हाट इज का मतलब है क्या है। अब क्या है, क्या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो यहाँ पे नाम से रिलेटेड है किसी के, तो क्या का हम क्या बोलेंगे? योर नेम, तुम्हारा नाम, किसी और का नाम। तो व्हाट इज क्या है, तुम्हारा नाम। योर नेम, योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। माई नेम इज रिचा। माई नेम इज रिचा, इसकी हिंदी होती है मेरा नाम रिचा है। मेरा नाम रिचा है। यहाँ पे आप रिचा की जगह अपना नाम बोल सकते हो। जो आज इस वीडियो को देख रहा है वो इस जगह पे अपना नाम मान लेना, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। माई नेम, MY माई, MY माई का मतलब होता है मेरा या मेरी, ठीक है। MY माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। और नेम हमने पहले सेंटेंस में भी सीखा था, नेम का मतलब होता है नाम। NAME, नेम का मतलब होता है नाम। तो माई नेम, मेरा नाम, मेरा नाम इज मतलब है, मेरा नाम है। माई नेम इज, मेरा नाम है। अब जिसका जो नाम हो वो अपना उसके आगे अपना नाम बोल दो, तो इंग्लिश भी आपको आ गई, रिप्लाई करना भी आपको आ गया, आपको दूसरे से बात करना भी आ गया। कितना आसान है। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, या किसी से आपने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो उसका रिप्लाई क्या होगा? माई नेम, मेरा नाम है। माई नेम इज, मेरा नाम है। माई नेम इज रिचा। माई नेम इज रिचा। ये एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। जब तक आप इसको एक लैंग्वेज के ही तौर पे, एक भाषा के तौर पे ही नहीं समझोगे ना, तब तक ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। जब तक आप इसकी इम्पोर्टेंस समझोगे कि ये सिंपल सी एक लैंग्वेज है, जैसे आपने बचपन से हिंदी सीखी है वैसे ही अब आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। ये एक बात करने का तरीका है, एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है, अपनी बात को कहने का तरीका है, वही इस भाषा के अंदर है, वही हम सीख रहे हैं। तो अभी तो 2 सेंटेंस हो गए हैं, बहुत इजी से सेंटेंस है कि किसी से आपने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने आपको रिप्लाई कर दिया माई नेम इज़ दिस एंड दैट, माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दैट। जो उसका नाम होगा वो अपना नाम बता देगा। तो माई नेम इज़। और अगर आपको बताना है किसी ने जब आपसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम इंग्लिश में रिप्लाई कर दो माई नेम इज़ रिचा। रिचा की जगह आप कोई और नाम बोल सकते हो, ठीक है। माई नेम इज़ रिचा, मेरा नाम रिचा है। अब 3rd नंबर का सेंटेंस देखते हैं।
वेयर डू यू लिव, इसकी हिंदी होती है वेयर डू यू लिव की तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो। कहाँ जो वर्ड है कहाँ, ये एक क्वेश्चन वाचक वर्ड है, ठीक है। कहाँ, कहाँ कहाँ कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, WHERE। जैसे वॉट था WHAT, वॉट, उसका मतलब क्या होता है क्या, वैसे ही वेयर एक वर्ड है WHERE, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तुम कहाँ रहती हो, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में हमेशा लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आता है। तो इसमें क्या आ रहा है, ती हो आ रहा है ना, इसलिए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसमें भी ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चनवाचक वर्ड इसके अंदर आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा कुछ पूछने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस में। तो अब यहाँ पे कहाँ लिखा है, कहाँ, कहाँ की तो इंग्लिश आपको पता चल गई वेयर। डू, 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 डू की मतलब क्या होता है, डू। वेयर डू यू लिव, क्या ये एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, ठीक है। और यू मतलब होता है तुम, यू का मतलब होता है तुम, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डज आएगी या डू आएगी, तो हमेशा डू आती है। यू डू यू, हमेशा डू किसके साथ आता है, यू के साथ आता है। और लिव मतलब होता है रहना, LIVE, लिव मतलब होता है रहना हिंदी में। तो इंग्लिश में आपको किसी से पूछना है कि तुम कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहती हो, तो इसकी इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे, वेयर, कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। डू यू, वेयर डू यू, हमेशा याद कर लो कि क्वेश्चनवाचक ये जो कहाँ है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। जैसे व्हाट था ना, क्या है तो व्हाट इज। और कहाँ हो, कहाँ रहती हो या कहाँ हो, तो कहाँ हो की इंग्लिश क्या होगी, वेयर डू। और ये डू किस पे डिपेंड करेगा, यू पे डिपेंड करेगा कि आप लिखा है आपने, तुम लिखा है, मैं लिखा है, क्या लिखा है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। वह लिखा होता तो वेयर डज हो जाता, अब तुम लिखा है तो वेयर डू लिखा आएगा, ठीक है। तो वेयर डू यू लिव मतलब तुम और रहना, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। वेयर डू कहाँ हो, यू लिव तुम्हारा रहने से रिलेटेड वो पूछ रहा है, यू लिव तुम, और तुम कहाँ रहते हो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। अब ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। अब हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4, जिसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने का एक नज़रिया मिलेगा। आई लिव, सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, आई लिव इन इंदौर, मैं इंदौर में रहती हूँ। आई लिव इन इंदौर, मैं इंदौर में रहती हूँ। अब इस सेंटेंस में हमने देखा है ता है, ती है, ते है से आ रहा है ना, ती हूँ, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है, मैं इंदौर में रहती हूँ। तो आप इसको पहले ऐसे बनाओ, मैं रहती हूँ, मैं का मतलब होता है आई, और रहने को इंग्लिश में बोलते हैं लिव, आई लिव। अब आप जिस भी सिटी में रहते हो उसका नाम एंड में जोड़ दो। आई लिव इन इंदौर, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन किसी भी सिटी का नाम आप फिर बोल सकते हो, इन कानपुर, किसी भी सिटी का नाम आप ऐड कर सकते हो। तो आई लिव, मैं रहती हूँ इन इंदौर में, तो इन इंदौर। आई थिंक आपको ये 4 सेंटेंस अच्छे से रिवाइज कर लेना और मेरे साथ बार बार
बोलकर प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत ही ईजी सेंटेंसेस थे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज़ रिचा। मेरा नाम रिचा है। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहती हो? आई लिव इन इंदौर। मैं इंदौर में रहती हूँ। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। वॉट डू यू डू? तुम क्या करती हो? तुम क्या करती हो? ये अगेन फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वाक्य में क्या आया है ना? क्या आया है? प्रश्नवाचक शब्द जब भी आएगा प्रश्नवाचक शब्द, तो हमेशा उस जगह पे हम उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस मानेंगे। तो ये क्या है? क्या की इंग्लिश हो गई व्हाट, और ती हो तो, और यू तुम करती हो, तुम के साथ डू आता है तो व्हाट डू फिर से आ जाएगा। व्हाट डू यू डू, आगे का जो यू डू है वो तुम क्या करती हो। करने को भी इंग्लिश में डू बोलते हैं, DO। अच्छे से समझना, पहले का जो यू के पहले का DO है उसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। इसमें DO जो व्हाट के बाद आ रहा है वो DO है हेल्पिंग वर्ब, और यू के बाद वाला जो DO है उसका मतलब है वर्ब। वो वर्ब है डू, मतलब करना। डू मतलब होना या करना, ठीक है। व्हाट डू यू डू? तुम क्या करती हो? तुम क्या करती हो? डू मतलब करना। वॉट डू यू डू? तुम क्या करती हो? तो पहले लिखोगे तुम क्या करती हो? क्या करती हो? वॉट डू यू डू, है ना? तो तुम क्या करती हो? वॉट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। देखो बच्चों, इस वाक्य के एंड में लिखा है रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं। ये सारे सेंटेंसेस जब वाक्य के अंत में इस तरह से लिखा होता है तो वो सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होने के कारण इनके जो इंग्लिश बनेगी, इन वाक्यों की जो इंग्लिश बनेगी उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज, एम, आर यूज होगी, और जो भी वर्ब होगी मेन वर्ब उसके साथ में ING लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हम इंग्लिश वाला सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम की हिंदी होती है मैं हूँ। आई एम की हिंदी होती है मैं हूँ। मैं हूँ कैसी हूँ? मैं हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग। आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ। मैं क्या सीख रही हूँ? अब इस क्वेश्चन आ जाता है कि मैं क्या सीख रही हूँ? मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम मैं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग, और मैं क्या सीख रही हूँ? मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो ये इस बात का रिप्लाई भी हो गया। जो पहला क्वेश्चन नंबर 5 था कि व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? तुम क्या करती हो? तो इसका रिप्लाई क्या है? आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इस लर्निंग के बाद आप कोई भी चीज़ कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। आप लर्निंग सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, कि आप डांस सीख रहे हो। आई एम लर्निंग डांस। आप गिटार बजाना सीख रहे हो। आप जो भी आपकी हॉबी है या आप जो भी आप करना सीख रहे हो वो वर्ड आपको एंड में लगा देना है। आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ। अभी आप जैसे इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी सही है। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे, और वो है सेंटेंस नंबर 7। What are you doing? What do you do
एक हमने 5th नंबर का सेंटेंस देखा था और एक है हमारा 7 नंबर का सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल अलग हैं। कैसे देखते हैं। इसकी हिंदी होती है तुम क्या कर रही हो। तुम क्या कर रही हो। जो पहला सेंटेंस था व्हाट डू यू डू, उसका मतलब था तुम क्या करती हो। मतलब हमेशा हमेशा वाली बात हो गई सामान्य भाषा में कि तुम हमेशा क्या करती हो। तो जो तुम हमेशा करती हो ना, वो वाली बात बोलोगे। जैसे तुम हमेशा एक 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स इंग्लिश सीख रही हो, उस हिसाब से तो आप बोल सकते हो कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। जो एक दिन की, एक पल की बात नहीं है, जो एक रेगुलर चीज़ है। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर मतलब सेंटेंस नंबर 7, उसमें तुम क्या कर रही हो मतलब कि प्रेजेंट में तुम क्या कर रही हो। अभी अगर मैं तुमसे मिला हूँ तो अभी तुम इस वक्त क्या कर रही हो। क्या तुम फ्री हो या तुम क्या बिजी हो। तो अभी तुम क्या कर रही हो, ये उस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको देखते हैं, इसके की वर्ड को देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 बोलता है व्हाट आर यू डूइंग। अब व्हाट मतलब होता है क्या, और आर मतलब है, आर यहाँ पे क्या दर्शाता है कि वाक्य के अंत में, और डू के साथ आईएनजी है। इसकी जो मेन वर्ब है डू, उसके साथ आईएनजी है। मतलब कि इस वाक्य में ये आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और वो जो था पहले हमने देखा था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, और ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि तुम क्या कर रही हो। तुम के लिए यू होता है, क्या के लिए व्हाट होता है, और व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा क्योंकि यू के साथ आर आता है, और कर रही हो आ रहा है। तो डू मतलब होता है करना, और डू के साथ हेल्प जो आईएनजी है हमको वो लगाना ही पड़ेगा। कहीं कर रही हो लिखा है, कर रही हो। व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, आ गया समझ में वाक्य। व्हाट मतलब क्या लिखा था, क्या के लिए यूज किया। आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, डूइंग मतलब करना। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8, आई एम स्टडिंग। ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। मैं पढ़ रही हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई, और एम इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि एम एक हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ एम ही लगाते हैं। आई के साथ एज नहीं लगाते, आई के साथ आर नहीं लगाते, आई के साथ एम लगाते हैं। आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, पढ़ रही हूँ, स्टडिंग। मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। स्टडी यहाँ पे मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है पढ़ना, और स्टडी के साथ हमने आईएनजी लगाया है क्योंकि पढ़ना को हमने कैसे यूज किया है, पढ़ रही हूँ स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9, आई एम स्टडिंग। ये किस चीज़ का रिप्लाई था, व्हाट आर यू डूइंग का। तुम क्या कर रही हो, मैं पढ़ रही हूँ। अब अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपको देख के कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 वही है, आर यू बिजी। क्या तुम व्यस्त हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तुम व्यस्त हो, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। क्या तुम व्यस्त हो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये डिफरेंस है। ठीक है, तुम व्यस्त हो और क्या तुम व्यस्त हो, दोनों सेंटेंस में अंतर है। तुम व्यस्त हो और क्या तुम व्यस्त हो, इन दोनों में अंतर ये है कि सेकंड सेंटेंस में क्या आया है स्टार्टिंग में। जब क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो इस क्या के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन ये सब वर्ड नहीं आते हैं। जब क्या स्टार्टिंग में लिखा आ जाए किसी वाक्य में तो वो एक
इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और उसके लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चनवाचक जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके लिए यूज करते हैं। अब क्या के लिए हमने यहाँ यूज किया है आर, ARE, आर यू, क्या तुम, आर यू क्या तुम व्यस्त हो, बिजी, आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी, और प्रश्नवाचक सिंबल बना दो। ठीक है, आर यू बिजी। अब इसका रिप्लाई आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसका रिप्लाई भी उसी तरह से होना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 7 में हमने देखा था कि जो पूछने का तरीका था वो ये था कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पूछा गया था कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको रिप्लाई भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही देना था। आपने रिप्लाई किया था आई एम स्टडिंग, तो व्हाट आर यू डूइंग, आई एम स्टडिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने रिप्लाई किया। अब आपने पूछा है आर यू बिजी, ये एक सिंपल ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, पर इंटरोगेटिव सिंपल सेंटेंस है, क्या तुम बिजी हो, क्या तुम व्यस्त हो, तो इसका रिप्लाई भी आप कैसे दोगे, उसी टेंस में दोगे, यस। पॉइंट नंबर 10, सेंटेंस नंबर 10, यस आई एम बिजी, हाँ मैं व्यस्त हूँ, हाँ मैं व्यस्त हूँ, यस आई एम बिजी, यस मतलब हाँ, आई एम मतलब मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बिजी हूँ, आई एम लास्ट में वो वर्ड लगा दो, बिजी, व्यस्त हूँ। तो यहाँ तक हो गए हमारे 1 से लेकर 10 तक सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इन डिटेल में समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश इसी तरह से सिखाई जाती है, सेंटेंसेस के माध्यम से। चलिए अब 11 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। कैन का वर्ड हमने प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड किए डे 1 से लेकर डे 10 में, उसमें भी आपको कैन का मीनिंग मिल जाएगा। कैन जब भी किसी वाक्य के अंत में सकता है या सकती है या सकते हैं आता है तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन भी एक हेल्पिंग वर्ब है। कैन यू, कैन यू, अच्छा कैन यू, तो क्या के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है वर्ड कैन। ठीक है, यू के लिए तुम, हेल्प के लिए मदद करना, HELP, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और ME मी का मतलब होता है मेरा या मेरी। तो सेंटेंस है आपका कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, कर सकती हो, या क्या तुम मेरी मदद कर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। अब हुआ है सेंटेंस नंबर 12 जो इसी का रिप्लाई है, इसी का रिप्लाई है। सेंटेंस जिस टेंस में पूछा गया है उसी से हमको रिप्लाई देना है। बार बार मैं बोल रही हूँ, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखा, फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा था एक, अब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कैन से शुरुआत हो रही है, कैन। तो इसका रिप्लाई भी हमें कैन के फॉर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज है और ये कन्वर्सेशन चल रहा है। कन्वर्सेशन में हमें ये देखना पड़ता है कि किस टेंस में हमसे पूछा गया है और किस टेंस में हमें रिप्लाई देना है। तो जिस टेंस में पूछा जाता है ना उसी टेंस में हमको रिप्लाई देना होता है। कैन में पूछा गया है कैन यू हेल्प मी, तो पॉइंट वो सेंटेंस नंबर 12 में इसका रिप्लाई है यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं मदद कर सकती हूँ। यस के लिए हाँ, आई कैन की हिंदी होती है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। आई एम की हिंदी होती है मैं हूँ, और आई कैन की हिंदी होती है मैं कर सकती हूँ या मैं सकती हूँ।
मैं सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ। आई कैन, मैं कर सकती हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? हेल्प, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आई कैन हेल्प यू, मैं मदद कर सकती हूँ या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं मदद कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। अब देखो इस वाक्य को, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू यू अंडरस्टैंड की हिंदी होती है क्या तुम समझती हो, समझती, ती हो। वाक्य के अंत में ती हो आ रहा है, मतलब ये एक प्रेजेंट टेंस है, ती हो। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा है, तो इस क्या को हमें क्या मानना पड़ेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ना, वो वाली वर्ब्स इंटेरोगेटिव वर्ड के लिए यूज होती हैं। अब क्या के लिए क्या यूज होगा? ती हो में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो डू या डज आती है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या हैं? डू या डज। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, या तो इज या एम या आर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज है तो यू के साथ डू आता है, ठीक है। ही, सी, इट के साथ डज आता है, और आई, वी, यू, दे इनके साथ डू आता है। अब डू से शुरुआत हुई है। डू यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझती हो? तो इसका ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, इसका रिप्लाई करना है। रिप्लाई इसी टेंस में करना होगा, इसलिए सेंटेंस नंबर 14 में इसका रिप्लाई है यस, यस आई अंडरस्टैंड। आई मतलब मैं समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। यस, मैं समझती हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ। यस का मतलब होता है हाँ, और आई का मतलब मैं, और समझने को इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंड। और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए समझने को हम यूज करेंगे समझती हूँ, समझती हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 15। What do you want? What do you want? Want मतलब होता है चाहना, चाहना। अब what do you do? What do you do हमने एक सेंटेंस देखा था स्टार्टिंग में, सेंटेंस नंबर 5। What do you do तुम क्या करती हो, और What do you want तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। ये दोनों ही सेंटेंसेस समझ लो अच्छे से। वॉट एक प्रश्नवाचक वर्ड है। वॉट, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आती है, तो वॉट डू यू, वॉट डू यू यहाँ तक तो हो गया। और वॉन्ट मतलब चाहना, तो तुम है क्या, तुम है क्या। वॉट डू यू, तुम है क्या की इंग्लिश क्या हो गई? वॉट, क्योंकि क्या वर्ड है तो वॉट आ गया। हेल्पिंग वर्ब वॉट के साथ डू आएगी, और तुम्हें या तुम के लिए यू आएगा, तो वॉट डू यू, तुम्हें क्या चाहिए। चाहिए की इंग्लिश होती है वांट, तो व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। अब ये तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। आंसर इसी टेंस में देने के लिए है कंडीशन, तो आप आंसर दोगे सेंटेंस नंबर 16 में। आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। आई वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए? पानी। आई वॉन्ट वाटर, वाटर मीन्स पानी, WATER, वाटर मीन्स पानी। आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 17। आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, तो आर यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब को हमने एक प्रश्नवाचक वर्ड की तरह यूज किया। आर यू, यू मतलब तुम, तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कमिंग। कम मतलब आना, और कम के साथ हमने ING लगा दिया है, तो मतलब आ रही हो या आ रही है ना। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या तुम आ रही हो,
क्या, आर के लिए, यू के लिए तुम, आर क्या तुम, क्या आर के लिए यूज़ हुआ है, यू मतलब तुम, क्या तुम कमिंग आ रही हो, तो क्या तुम आ रही हो, ये एक इसका हिंदी में आसानी से आपने ट्रांसलेट करना सीख गया। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रही हो, ठीक है। और एक इसका रिप्लाई हो गया। अब इसका आप रिप्लाई दोगे, इसका आप रिप्लाई दोगे, तो सेंटेंस नंबर 18 में आप इसका रिप्लाई दोगे, यस आई एम कमिंग। हाँ, यस मैं का मतलब आई, एम मतलब हूँ, मैं हूँ, और कमिंग आ रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ। अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 19, वाई आर यू लेट। वाई, अब एक नया वर्ड हमने देखा है यहाँ पे, वाई आर यू लेट। वाई का मतलब होता है क्यों, तो इसकी पहले हिंदी देख लेते हैं। वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए, तुम देर से क्यों आए। क्योंकि हिंदी क्या होती है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई मीन्स क्यों, और आर मीन्स, आर क्यों आएगा, क्योंकि वाई आया है, वाई के बाद एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वाई आर यू, क्यों तुम, ठीक है। और लेट मतलब देर से, लेट की हिंदी क्या होती है, देर से। तो बहुत आसानी से आप इसको हिंदी में बोल सकते हो, तुम देर से क्यों आए, तुम देर से क्यों आए। जब वाई स्टार्टिंग में आ गया, मतलब कि हिंदी जो वाक्य है ना, उसमें स्टार्टिंग में आपका प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा, वो वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो तुम इसको, क्यों तुम देर से आए, ये नहीं बोलना है। हिंदी में हम कैसे बोलेंगे, तुम देर से क्यों आए, तुम देर से क्यों आए। वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। अब इसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन है वाई आर यू लेट, टेंस भी आपको पता चल गया। तो सेंटेंस नंबर 20 है, आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त थी। तो ये पूछा गया था सेंटेंस वाई आर यू लेट, ये पर इसका रिप्लाई जो है ना वो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में, ठीक है, कि आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त थी इसीलिए मैं लेट आई, मैं व्यस्त थी। आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त थी, मैं व्यस्त थी। आई वॉज, जब भी किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं वॉज। आई के साथ वॉज आता है और ही के साथ वर आता है, ही वर, ही वॉज भी आता है, सॉरी ही के साथ गलत बोल दिया मैंने, ही के साथ भी वॉज आता है, आई के साथ वॉज आता है, वी के साथ वर आता है, वी के साथ वॉज नहीं आता, WE वी के, वी वर, ठीक है। और दे के साथ भी वर आता है, दे वर। आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज, ही के साथ वॉज आता है, सी वॉज, ही वॉज, आई वॉज, तो इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। इसमें सेंटेंस नंबर 21, व्हाट हैपन्ड। व्हाट हैपन्ड, व्हाट मीन्स क्या और हैपन्ड मीन्स हुआ, क्या हुआ। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। तो सेंटेंस नंबर 22 में इसका रिप्लाई है नथिंग हैपन्ड, नथिंग हैपन्ड। नथिंग मतलब कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन्ड। अब देखेंगे हम सेंटेंस नंबर 23, आर यू ओके, आर यू ओके, क्या तुम सही हो। ओके का मीनिंग होता है सही होना या ठीक होना, क्या तुम ठीक हो। आर यू, क्या तुम, ठीक है। अब क्या तुम क्या हो मतलब ओके, तो ओके की हिंदी होती है ठीक। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। तो इसका रिप्लाई है, इसका आंसर है सेंटेंस नंबर 24, यस आई एम फाइन, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ
मैं ठीक हूँ। आई एम, मैं हूँ। मैं कैसी हूँ? मैं ठीक हूँ। ठीक के लिए इंग्लिश में वर्ड है फाइन। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अब हमने बच्चों 1 से लेके 24 तक सेंटेंसेस कर लिए हैं। 1 से लेके 24 तक सेंटेंसेस कर लिए हैं। अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, बहुत डिटेल में बता रही हूँ, वीडियो भी हाफ एन आवर क्रॉस कर चुकी है, वही वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन पर्पस केवल ये जानने का है कि आपको इस तरह से समझ में आ रहा है या नहीं। आपको अपना फीडबैक मुझे देना ही होगा, तभी मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँगी। क्या मैं इतना इन डिटेल आपको बता रही हूँ, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो, या आपको थोड़ा सा कम भी बताऊँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा? मुझे ये कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें 90 डेज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में आज हम डे 11 सीख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है, तो उन सभी वीडियोस में मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या करना है, आप कंटेंट से हैप्पी हैं या नहीं, अपना कुछ भी फीडबैक जो आपको लगता है रियली, वो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 25 से लेके 30 तक के 5 सेंटेंसेस हैं। 5 सेंटेंसेस को सीखेंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? अगर आपसे किसी ने पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकती हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकती हो? कैन यू मतलब क्या और तुम कर सकती हो ना। कैन यू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलना। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकती हो? आंसर है सेंटेंस नंबर 26, यस। यस, आई कैन, मैं कर सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ। तो यस आई कैन, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? इंग्लिश बोल सकती हूँ। यस आई कैन स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, और क्या बोलना? इंग्लिश बोलना। तो इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब है सेंटेंस नंबर 27। आर यू कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट को हमने बहुत डिटेल में डे 10 की वीडियो में समझा है। कॉन्फिडेंट, तो आप वॉच कर सकते हो डे 10 की वीडियो को, और आपने अभी तक अगर नहीं वॉच किया तो वॉच कर लेना। और अगर आप वॉच कर चुके हो, आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, वीडियोस अगर देख रहे हो, तो आपको पता ही होगा, उनके लिए इजी है सेंटेंस, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट वर्ड को अच्छे सीख चुके हैं। आर यू कॉन्फिडेंट, क्या तुम आत्मविश्वासी हो? क्या तुम, आर यू कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वासी होना, क्या तुम आत्मविश्वासी हो? ठीक है, ये हो गया सेंटेंस नंबर 27। 28 में इसका आंसर है, आंसर है ये यस आई, यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट, हाँ मैं आत्मविश्वासी हूँ। हाँ, यस मीन्स हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट, हाँ मैं आत्मविश्वासी हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे सेंटेंस नंबर 25 से लेके 28 तक। अब आज की वीडियो के लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं जो हमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। और आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी वीडियो कन्वर्सेशंस पर बेस्ड है, वार्तालाप पर बेस्ड है। ठीक है, बाकी की प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें हमने वार्तालाप अभी तक नहीं लिया था, कन्वर्सेशन अभी तक नहीं लिया था। ये पहली वीडियो है जिसमें हम ले रहे हैं। तो इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट समझ के यूज करना, क्योंकि आपको दूसरे से कैसे पूछना है, और आपसे किसी ने कुछ पूछा है तो आपको कैसे रिप्लाई करना है, ये इस वीडियो में आपको बेसिकली सिखाया गया है। ठीक है, अब लास्ट के 2 सेंटेंसेस हैं, उन्हें फटाफट कंप्लीट करते हैं। सेंटेंस नंबर 29,
विल यू ट्राई, विल आ गया, विल यू ट्राई। हिंदी होती है क्या तुम कोशिश करोगी, क्या तुम कोशिश करोगी की। देखो वाक्य के अंत में अगर लास्ट में गा, गी या गे आता है तो वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का माना जाता है। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंस किए थे हमारे इसमें, लेकिन ये जो लास्ट का टेंस है ये फ्यूचर टेंस है। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि फ्यूचर टेंस है, क्योंकि इसका इंग्लिश का जो वाक्य है वो विल से स्टार्ट हो रहा है, WILL। विल से कभी भी जो वाक्य शुरू होता है वो हमेशा फ्यूचर टेंस का माना जाता है। विल, WILL से कोई भी सेंटेंस जब शुरू होगा तो उसकी हिंदी में लास्ट में गा, गी या गे आएगा ही आएगा। तो विल यू, यू मतलब तुम या आप, यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें या आप, आप। तो क्या तुम, विल यू ट्राई, TRY, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, TRY ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। विल यू ट्राई, क्या तुम कोशिश करोगी, कोशिश करोगी, ठीक है, करूँगा, करूँगी, इस तरह से। तो क्या तुम कोशिश करोगी, विल यू ट्राई। तो एक ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देना है। वो आंसर है आपका सेंटेंस नंबर 30, यस आई विल, यस आई विल, हाँ मैं करूँगी, यस आई विल, हाँ मैं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी, हाँ मैं कोशिश करूँगी। यस आई विल ट्राई, यस आई विल ट्राई, हाँ मैं कोशिश करूँगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक तोड़ तोड़ के बनाना है और सीखना है। जैसे यही सेंटेंस था लास्ट का, यस मीन्स होता है हाँ, आई विल का मतलब होता है हाँ मैं करूँगी, या आई विल हाँ मैं करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश करने से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो कोशिश के लिए रिप्लाई करो, यस आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी। तो इसी तरह से हमको इंग्लिश सीखना है और इसी तरह से आप इंग्लिश सीखो। एक सेंटेंस को 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जितनी बार आपको बोलना है पहले वो बोल के प्रैक्टिस कर लो। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो आप इंग्लिश सीख ही जाओगे। फिर आपको कोई भी पूछेगा तो आप फटाफट बिल्कुल फ्लुएंटली होके रिप्लाई दे दोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सा हिंदी का सेंटेंस सीखा था और कौन सा इंग्लिश का सेंटेंस सीखा था। आपको केवल और केवल फिर कन्वर्सेशन करना है। किसी ने आपसे पूछा, आपने रिप्लाई कर दिया, सिंपल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्ट लेते हैं या सीख रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। और अभी तक के लिए मेरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने के लिए, इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, और वो मेरी रिक्वेस्ट कोई पूरी नहीं कर रहा है। एक ही रिक्वेस्ट है कि हम डे 11 में पहुंच गए हैं। आप लोग वीडियोस को देखते हो, बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को देखते हो, लेकिन आप वीडियो में कमेंट नहीं करते हो। वीडियो में जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे ये नहीं पता चला कि मेरी ऑडियंस को क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या पार्ट बुरा लगा, कैसा लगा। अपनी फीलिंग्स को कमेंट के जरिए कृपया करके मुझे बताइए, तो मुझे अपनी मेहनत को करने में और भी ज़्यादा वो मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। अभी तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं डे 12 में। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। बाय बाय।